नमस्कार सभी साथियों को, मैं रवि वकील आप अपने YouTube चैनल पर फोर कंपटीशन फिर से स्वागत करता हूं। तो साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और शानदार जोरदार होंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई के बारे में। तो यूपीएसआई की जो वैकेंसी है 2023 की, यूपीएसआई 2023 की जो वैकेंसी है, अभी तक जो है एक चर्चा में विषय रहा था। अब क्योंकि अभी जो कुछ समय पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल का टेंडर जारी हुआ है। ठीक है, अब यूपीएसआई के बारे में चर्चा चल रही थी, यूपीएसआई की वैकेंसी कब आएंगी, कितनी आएंगी, या जो भी कुछ था, बहुत सारी बातें आपको चल रही थी। ठीक है, अब जो फिलहाल में क्या हुआ है कि यूपीएसआई का जो टेंडर क्या जारी हुआ है, उसके बारे में विस्तार से बात करें। क्या क्या चीज इसमें रहेंगी, क्या रहेंगी, पेपर कब होगा, फॉर्म कब तक आएंगे, या पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, प्रोसेस क्या रहने वाला है, सारा कुछ इसमें डिटेल से बात करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको। अब कि देखो, अभी तक जो अभी टेंडर जारी हुआ, कल टेंडर जारी हुआ है, उसमें बोला गया है कि 25 सितंबर तक जो भी कंपनी अप्लाई करना चाह रही है, टेंडर को लेना चाह रही है, एग्जाम कंडक्ट कराना चाह रही है, या इस भर्ती को कंडक्ट कराने के लिए क्षमता रख रही हैं, वो अपने अपने अप्लाई कर दें। और उसमें भी कुछ नियम व शर्तें हैं। जो भी नोटिस है उसको टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा, वो नोटिस होगा आपको। अब वैसे तो उसमें कोई खास चीज है नहीं है आप लोगों के लिए, लेकिन ये ऑफिशियली नोटिस है, तो उसमें सारा कुछ थोड़ा डिटेल में बता देता हूं आप लोगों को। कि बोला गया कि 25 सितंबर को जो भी कंपनी इसमें भागीदार होना चाह रही हो, अपना अपना एप्लीकेशन या कोई सबमिशन, कोई भी अपना जो क्राइटेरिया फिल है, वो एप्लीकेशन है, वो अपना सबमिट करा दें। और उसके बाद में बोला गया है कि ये जो बात, ये तो हो गया 25 सितंबर तक। अभी अप्लाई ओपन हुआ, टेंडर ओपन हुआ 25 सितंबर तक। ये कंपनी के लिए समय सीमा है कि यहाँ तक 25 सितंबर तक जमा करा सकते हैं। ये कोई ऐसा नहीं कि 25 सितंबर को आपको ये पता चल जाए कि आपकी कंपनी कौन सी फाइनल हुई है। जैसे अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का 25 अगस्त तक के लिए वो लास्ट डेट था, अभी कंपनी फाइनल कोई डिस्कस नहीं है। अब बात आती है यहाँ पे कि एग्जाम कब होगा या फॉर्म कब आएंगे। तो अगर मान के चलो कि जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल वाली जो कंपनी है, कोई भी कंपनी हो सकती है, कंपनी है, सेम कंपनी अगर इसको लेती है, यूपीएसआई को भी लेती है, तो हो सकता है कि 2 से 3 माह का समय लगेगा। 2 से 3 माह का समय लगेगा। अगर इसको यूपी पुलिस कांस्टेबल को ये अलग कंपनी ले रही है और यूपीएसआई वाली स्टैंडर्ड को कोई अलग कंपनी ले रही है, तो हो सकता है 1 से 2 महीने के बीच में आपको क्या है, इस वाली डेट से 1 से 2 महीने के बीच में क्या आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। बात आ रही है समझ में? अगर सेम कंपनी लेती है तो थोड़ा सा इस पर कंपनी पे लोड बढ़ेगा, तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। अब पता चलेगा कौन सी कंपनी इसको टेंडर को लेने वाली है। ठीक है, अब बात आती है थोड़ी सी भी इसकी बेसिक। कंपनी जब सेलेक्टेड हो जाएगी तो एग्जाम जो है, फॉर्म जो है, कब तक आ पाएंगे? अगर मेरे ओपिनियन देखो, अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं, मैं अपना अंदाजा बताऊं, पिछली भर्तियों को जो एनालाइज किया है उनके हिसाब से देखा जाए, अगर टेंडर पास होने के बाद में, जैसे सपोज करो कि अगर सेम कंपनी ने लिया, तो अब सितंबर खत्म हो जाएगा, अक्टूबर और नवंबर 2 महीने ही समझ लो, 2 महीने। तो अगर अलग अलग कंपनी ने लिया तो दिसंबर में आपके फॉर्म देखने को मिल सकते हैं, अगर अलग अलग कंपनी ने लिया है तो। अगर सेम कंपनी ने लिया है तो आपको जनवरी में फॉर्म देखने को मिल सकते हैं, जनवरी में। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक विषय, एक चर्चा का विषय और है कि चर्चा का विषय है वो थोड़ा सा असमंजस वाला विषय है कि 2024 में एक बहुत बड़ा काम होने वाला है, जो कि चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, जो प्रधानमंत्री वाले चुनाव है। तो इस वजह से हो सकता है जनवरी के समथिंग आपकी आचार संहिता भी लग सकती है। तो इस कारण से ये भर्ती जो है थोड़ा डिले भी हो सकती है, और हो सकता है कि भर्ती सुचारू रूप से अपना कार्य करती रहे, धीरे धीरे प्रोसेस उसका चलता रहे। कंडीशन 2 होती है जब आचार संहिता लगती है। आचार संहिता लगती है बेटा, कंडीशन 2 होती है भर्ती प्रक्रिया के लिए। कंडीशन 1 कि उसको जो रोक दिया जाए, भर्ती को रोक दिया जाए, और कंडीशन 2 उसे जारी रखा जाए। तो ऐसी कौन कौन सी कंडीशन होती है कि रोकने का क्या है कि जैसे कोई भी आचार संहिता लगी तो उसमें वो भर्ती जो प्रोसेस रुक जाता है। अब जारी कब रहता है कि जैसे भर्ती बोर्ड ने क्या किया, भर्ती बोर्ड ने चुनाव आयोग को एप्लीकेशन दिया, भाई देखो, समझो बात को सर, कि हमने ये जो यूपीएससी का जो प्रोसेस है पहले से हमारा चल रहा है, और हम चाहते हैं कि आप भी थोड़ा सा इसमें अपना ध्यान आकर्षित करें और इसको जो जारी है उसे चलने दें। ठीक है, तो इस तरह से आप, ये हो सकता है जारी रहने की कंडीशन में, और ऐसी परमिशन मिल भी जाती है। तो इसलिए क्या हुआ कि
अब लेकिन यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन इतनी जो भर्ती बोर्ड इतना कौन करेगा, भर्ती बोर्ड हो या कोई कंपनी हो, कौन करेगा, कोई नहीं करता भाई। सरकारी काम है, सरकारी, आपको पता है सरकारी जो महकमा क्या चीज है, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि अगर आपका दिसंबर तक फॉर्म आ गए, दिसंबर जनवरी तक फॉर्म आ गए, तो हो सकता है आपकी जो एग्जाम है वो मार्च या अप्रैल में हो जाएंगे, मार्च या अप्रैल में हो जाएगा, मार्च या अप्रैल में हो जाएगा। क्योंकि जब भी फॉर्म निकलता है तो 1 महीने के लिए तो उसकी डेट होती है भरने के लिए, 25 से 30 दिन तो उसको फॉर्म मतलब फॉर्म भरने के लिए डेट रहती है। और उसके बाद में आपको कम से कम 2 महीने चाहिए कि आपको एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए, कोई भी कंपनी हो, कोई भी हो, ठीक है। अब बात रही उसकी एग्जाम की, बेटा एग्जाम जो होगा, एग्जाम जो होने वाला है, एग्जाम ऑफलाइन होने वाला है, ऑफलाइन होने वाला है, ऑफलाइन का, ठीक है, ऑफलाइन होने वाला है। पिछली बार क्या था, पिछली बार ऐसा हुआ था कि ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया गया था, तो उसमें काफी जो मुन्ना भाई एक्टिव हो गए थे उसमें, उन्होंने कुछ ना कुछ तरीका ऐसे देख लिया था तो उसमें अपना काम कर सकें, आसानी से कर सकें, जैसे अब उनके लिए आसानी होगा या जैसे भी हो आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए भर्ती बोर्ड ने क्या किया, फिर से भर्ती बोर्ड ने ये सुझाव लिया कि अब जो है हम फिर से क्या अपना ऑफलाइन पेपर का मेथड रखने वाले हैं, ठीक है। ये सारी चीज पेपर 1 डे एग्जाम में होगा, शिफ्ट वाइज हो सकता है, शिफ्ट वाइज मतलब आपको कर दिया जाए। अब टेंडर में एक चीज और बोला गया है कि 12 से 15 लाख बच्चे जो है, 12 से 15 लाख बच्चे जो है फॉर्म भर पाएंगे, 12 से 15 लाख बच्चे, ठीक है। तो हालांकि जब 12 से 15 लाख जब बच्चे फॉर्म भरेंगे और वैकेंसी है 3249 है, कितना है, 3298 है, 3298 है, 3298 है। इस पद पर 12 से 15 लाख जब बच्चे फॉर्म भरेंगे तो बेटा कंपटीशन भी हाई हो जाएगा। आप समझो 3000 मतलब 3300 मान लो, दो वैकेंसी तो कम है, 3300 वैकेंसी के लिए 12 लाख, कम से कम मान लो 12 लाख बच्चों ने फॉर्म दिया, तो कंपटीशन बहुत हाई हो गया। यहाँ पर जो अब बात करते हैं आयु सीमा की, तो आयु सीमा के लिए कोई भी छूट का प्रावधान मुझे नजर नहीं आ रहा है कि आयु सीमा में आपको कोई छूट मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली। तो बेटा मेरे हिसाब से तो इसमें आयु सीमा छूट नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बच्चों की संख्या क्या, पहले जो 10 से 12 लाख के करीब था, 10 से 12 लाख था, अब उन्होंने 12 से 15 कर दिया कि बच्चों जहां ज्यादा संख्या में बच्चे आएंगे, तो इस वजह से उन्हें नहीं लगता कि आयु सीमा की छूट देने की कोई जरूरत यहाँ रहने वाली है, ठीक है। पहला पॉइंट जरा। अब बात ये होती है कि एग्जाम अगर हुआ तो क्या बेस रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, ये सारी चीजें रहती है। तो बेटा एग्जाम जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, वो सेम वैसे ही रहेगा जो पहले था, ठीक है। अब थोड़ा सा ये आयु सीमा में थोड़ा सा इसलिए उन्होंने सोच रखा है कि पहले जो यूपी एसआई की जो वैकेंसी थी, डबल स्टार वाली जो वैकेंसी थी, वो क्या थी, एक पंचवर्षीय योजना हो गई थी, पहले 2016 में निकली थी, फिर 21 में निकली। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ये पंचवर्षीय योजना हो चुकी है, तो ऐसे ही अब ये पंचवर्षीय योजना नहीं हुई है कि 2021 में आई है, 2023 में अब आपको देखने को मिल रही है। हालांकि उम्मीद है कि इसका जो नोटिफिकेशन इसका लगभग नवंबर में जारी हो जाना चाहिए, अकॉर्डिंग टू पिछली भर्तियों के हिसाब से, कि जैसे टेंडर जारी हुआ उसके 1-2 महीने बाद क्या है, इसका सब कुछ हो जाता है, प्रोसेस सही से चला। तो अगर उन्होंने डाल दिया ढीलम ढोल तो बेटा फिर तो चल ही रहा है, जैसे हर साल मतलब वैकेंसी आती है, हर महीने वैकेंसी आती है पुलिस की कांस्टेबल की, कि इतनी वैकेंसी 50,000 आ रही है, 53,000 आ रही है, 35,000 आ रही है, 27,000 है, ऐसे हर महीने आती रहती है। तो ऐसे भी यूपीएससी आती ही रहेगी अगर ये हवाई बातें करेंगे तो नोटिफिकेशन जो है नवंबर में होने की चांस, नवंबर है तो दिसंबर में आपके फॉर्म फिल हो जाएंगे, उसके बाद में आपको मार्च या अप्रैल में आपको एग्जाम देखने को मिल जाएगा। अब ये सारी चीजें अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे जो है वैकेंसी, अगर यही प्रक्रिया पूरी रही, प्रोसेस अगर यही रहा, एक महीने का आगे, 1-2 महीने का या 15-20 दिन का ऊपर नीचे भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा फिक्स यही रहेगा, तो ये मेरा ओपिनियन है। तो जैसे अगर यही सिस्टम रहा तो बेटा आपकी जो वैकेंसी है वो 3,298 ही रहेंगी। अगर ये प्रोसेस थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है, ये थोड़ा डिले होता है कि कंपनी फाइनल नहीं हो पा रही, जैसे पिछली बार हुआ था, आपने देखा था कि 6,000 वैकेंसी निकल रही थी या फिर 7,000 निकल रही थी, फिर धीरे धीरे भर्ती जा रही थी। क्यों भर्ती जा रही थी कि पहले टेंडर जनवरी में निकला था, उसके बाद फिर मतलब उसकी फिर डेट बढ़ा दी, 20 दिन बढ़ा दी, 30 दिन बढ़ा दिए, फिर मतलब फरवरी में भी फिर पहुंच गया, उसके बाद फिर मार्च में पहुंच गया, मार्च के बाद फिर अप्रैल में क्या है फाइनल हुआ था, अप्रैल में क्या फाइनल हुआ था टेंडर। अगर ऐसे अगर क्रम बढ़ता रहा तो यहाँ पे वैकेंसियों की संख्या भी बढ़ती रहेगी। अगर ये फिक्स ऐसे सिस्टम रहा, तो ये जो 3,998 फिक्स है, अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है, अगर 1-2 महीने ऊपर नीचे भी हो जाते हैं कंपनी को फाइनल होने में, तो मुझे उम्मीद है कि जो वैकेंसियां हैं वो 4500 प्लस हो जाएंगी, 4500 प्लस हो जाएंगी।
ये मेरा उम्मीद है कि अगर ये थोड़ा सा अगर कंपनी टेंडर फाइनल करने में, कंपनी फाइनल करने में जो भर्ती बोर्ड जो कंपनी फाइनल करने में थोड़ा सा डिले कर देता है, 1-2 महीने डिले कर देता है, तो उम्मीद है कि 45 वैकेंसी, उसके पीछे भी रीजन है। अगर 2 महीने डिले हो गया कंपनी फाइनल होने में, 2 मंथ डिले हो गया, तो बेटा ये जो भर्ती है वो चुनाव के बाद पहुंचेगी। क्या पहुंचेगी? चुनाव के बाद पहुंचेगी। क्यों? अब सितंबर चल रहा है, 25 सितंबर तक तो फॉर्म अप्लाई होंगे, उसके बाद थोड़ा विचार किया जाएगा, अक्टूबर में पूरा प्रोसेस जारी किया जाएगा कौन सी कंपनी सिलेक्टेड की गई है ना। अगर ये चीज 2 महीने लेट हो गई, अक्टूबर में फाइनल हो रहा है, 2 महीने लेट होगी, तो क्या होगा? नवंबर दिसंबर में कंपनी फाइनल होगी, फिर जनवरी में आचार संहिता लगेगी, उसके बाद फिर आप समझ लो पूरा टॉपिक क्या है। अब इसका जो दे रखा है टेंडर में, और क्या क्या चीज दे रखी है टेंडर में, दे रखा है कंपनी के लिए कि मतलब उसका टर्नओवर इतना होना चाहिए, कुछ ऐसी चीजें दे रखी है। और बच्चों के लिए विशेष बात मैं बता दूं कि आप लोगों के काम की क्या चीज है कि उसमें जो पेपर होगा वो ऑफलाइन होगा। क्या होगा? ऑफलाइन होगा। उसमें ऑफलाइन OMR बेस्ड होगा। इसमें आपके OMR में 3 कॉपी होंगी। इसमें आपकी एक ओरिजिनल होगी, 2 कॉपी होंगी, ठीक है। इसमें आपको एक कॉपी स्टूडेंट के लिए रहेगी, एक भर्ती बोर्ड के लिए रहेगी, कंपनी के लिए रहेगी। ऐसे OMR शीट में देखा ना आपने, एक कार्बन कॉपी जो होती है वो 3 कॉपियां रहेंगी। उसमें एक आपके लिए स्टूडेंट कॉपी रहेगी, एक भर्ती बोर्ड और एक जो भी कंपनी के लिए जो भी है जहाँ पे भी अपना प्रूफ रखना चाहता है उसके लिए रहेगी, ठीक है। पैटर्न क्या रहेगा? पूरी भर्ती का प्रोसेस क्या रहेगा? पहले एग्जाम रहेगा। उसके बाद आपका एग्जाम जैसे क्लियर होगा आपका तो DVPST होगा। उसके बाद आपकी रनिंग होगी। क्या होगी? रनिंग होगी। उसके बाद आपका फिर फाइनल मेरिट लगेगी, फाइनल मेरिट लगेगी या कट ऑफ बोल सकते हो। उसके बाद आपका मेडिकल होगा, और मेडिकल में जो बच्चा पास होगा वो सीधा डबल स्टार बन जाएगा, ठीक है, डबल स्टार आपको मिल जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस था, ठीक है। अब आगे जो भी प्रोसेस रहेगा, जब कौन सी कंपनी फाइनल हो रही है, कौन सी क्या हो रहा है, ये सारी चीज मैं आपको बताता रहूंगा, टाइम टू टाइम अपडेट रहेंगे। थोड़ा सा सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं कि सिलेबस देखो, मैथ 4 सब्जेक्ट इसके अंतर्गत आते हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके। यूपी पुलिस में भी ये 4 रहते हैं, लेकिन उसका थोड़ा लेवल अलग है, इसका लेवल अलग है। इसके जो क्वेश्चन रहते हैं वो 40 रहते हैं, इसके क्वेश्चन 40 रहते हैं, इसके क्वेश्चन 40 रहते हैं, इसके क्वेश्चन 40 रहते हैं। इसका जो टोटल ऑफ मार्क्स क्या होता है, मैथ का जो सेक्शन है उसमें 100 नंबर का होता है, रीजन का भी 100 नंबर का होता है, हिंदी का भी 100 नंबर का होता है, और जीके का भी 100 नंबर का होता है, ठीक है भाई। इसके बाद में पर क्वेश्चन क्या 2.5 यानी 2.5 नंबर का होता है पर एक क्वेश्चन, और पूरा जो पेपर है वो 400 नंबर का होता है, 400 नंबर का होता है, और जो टाइम है वो 120 मिनट होती है, यानी 120 मिनट में आपको 160 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है, 160 क्वेश्चन करने होंगे। ये आपके लिए क्राइटेरिया है। अभी तक यहाँ पे पिछली वाली जो वैकेंसी थी, यहाँ पे नेगेटिव मार्क का कोई भी प्रावधान नहीं था, इस वाले में प्रावधान होगा या नहीं होगा उसके बारे में आगे आपको बता दी जाएगा, जैसे कोई खबर आएगी तो ये सारी चीजें रहेगी, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब यहाँ पे 3,298 वैकेंसी है, 12 से 15 लाख बच्चे फॉर्म भरने वाले हैं। बेटा क्या नंबर आ सकता है, सिलेक्शन हो सकता है? तो बेटा बिल्कुल हो सकता है। उन बच्चों का होगा सिलेक्शन, किन बच्चों को? उन बच्चों को सिलेक्शन होगा जो आज की डेट से तैयारी कर रहे हैं। जैसे आप सितंबर के स्टार्टिंग से आप तैयारी कर रहे हो, जैसे आप 5-6 तारीख है, 5 है 6 है जो भी है, तो उसके बाद में वैसे तो आप बोलोगे मैं अपडेट दे रहा हूँ, आपका डेट कंफर्म नहीं है, तो बेटा आज जो सितंबर है 6 सितंबर है, ठीक है। ये जो नोटिस है वो 5 सितंबर का है, 5 सितंबर बोला, इसलिए बोला 5 है 6 जो भी है, क्योंकि हो सकता है आप वीडियो साथ सुबह देख रहे हो, वीडियो डालते हो सकता है आप शाम को देख रहे हो, जैसा भी है, ठीक है। अगर आप मान चलो आपने 10 सितंबर से भी आपने स्टार्ट कर दिया, 10 सितंबर से आपने यूपीएससी को सिलेबस उठा लिया, तो वहां पे क्या है, आप जहां तक जब तक एग्जाम होगा ना, आप बहुत बच्चों से आगे हो जाओगे, क्योंकि कुछ बच्चे क्या है 80% बच्चे इंतजार करते हैं किस चीज का। देखो मैं बताता हूँ पूरा, जैसे 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों में से बेटा 10 बच्चे जो हैं वो तो अभी से लग जाएंगे एग्जाम की तैयारी करने के लिए, उसमें से 20 बच्चे जो हैं वो फॉर्म भरने का इंतजार करेंगे, फॉर्म भरेगा जब हम लगेंगे। इसके बाद में क्या होता है, आप मान के 40 बच्चे क्या होंगे, 40 बच्चे ऐसे होंगे फॉर्म भर दिया, अभी हम शुरू करेंगे, या कुछ फॉर्म भरने का शुरू करते हैं, या 1-2 महीना शुरू करते हैं, या फॉर्म कंप्लीट हो जाए उसके बाद शुरू करते हैं। उसके बाद में 30 बच्चे ऐसे होते हैं, 30 बच्चे कैसे होते हैं कि बेटा जब एडमिट कार्ड आएगा ना, जब भी किताब लेके आएंगे, जब भी किताब देखेंगे, एक रात पढ़ लेंगे, पास हो जाएंगे, ठीक है। तो वो बेटा वो सदा से पास होते आ रहे हैं और आगे पास होते रहेंगे। पास का मतलब वो एग्जाम उनको पास करता रहेगा, तो भाई तुम इस एग्जाम छोड़ो, अगले वाले एग्जाम की तैयारी करना,
इस तरह से वो पास होते रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बच्चा शुरू रहता है। तो इनमें से जो बेटा ये 10 बच्चे हैं ना जो अभी से लगे हुए हैं, वो बेटा पार हो जाते हैं पूरे, और ये बेटा ये लटकते रह जाते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या पता कि एग्जाम ने, भर्ती बोर्ड ने आज मतलब जैसे दिसंबर में फॉर्म निकाल दिया और जनवरी में या फरवरी में एग्जाम कंडक्ट करा दे, तो कोई भरोसा नहीं है। अपनी फुल स्पीड लगा दो, पूरा दम लगा दो, जितना दम है ना उससे थोड़ा 1 पॉइंट ज्यादा लगा दो। जैसे आप समझो कि आप रेगुलर बेस में 6 घंटे पढ़ सकते हो, बेटा 1 घंटा बढ़ा दो बस। अगर आप 8 घंटे पढ़ते हो डेली तो बस 1 घंटा बढ़ा दो, जितना आप पढ़ सकते हो अपनी क्षमता के साथ 1 घंटा बढ़ा दो, बस आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आपको रेगुलर जो आपकी जो वीडियो है, जो जानकारी आपको मिलती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को आपको टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अगली किसी खास जानकारी के साथ में अगली वीडियो में, तब तक सभी धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।